Welcome to the Rupraj classes of physics. Today we are going to start our next lecture on electrostate. At first lecture we have known about the charge. What is charge? How can exist charge and property of charge. Here we will see some examples about charge and also some properties of charge are studied here. We will know that how we can produce a charge. ठीक है, तो लेट्स वी बिगन आवर क्लास. क्वेश्चन है कि देयर आर टू न्यूट्रल कंडक्टर ए एंड बी एंड 2000 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी एंड देन 500 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी टू ए. कैलकुलेट डिफरेंस इन चार्ज ऑफ कंडक्टर. हमारे को दिया हुआ है कि अपने पास दो एटम हैं. ठीक है, एक एटम ए है और एक एटम क्या है, बी है. ठीक है, अब जो एटम ए है वो बी को कितना करता है, 2000 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है. जबकि जो एटम बी है वो ए को क्या करता है, 500 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है. ठीक है, तो यहाँ देखिए ए क्या कर रहा है, 2000. ठीक है, वाइल बी क्या कर रहा है, 500 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तो अधिक इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, ए. ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. क्यू ए इक्वल टू एन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव वाला. ठीक है, तो क्यू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1500 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जबकि क्यू बी देखिए रिसीविंग क्यू बी की ज़्यादा है. ठीक है, डोनेटिंग कम है. तो 1500 इलेक्ट्रॉनों की रिसीविंग है. रिसीविंग मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ज़्यादा हैं. तो क्यू ए इक्वल टू इसके पास माइनस एन ई चार्ज होंगे. ठीक है, तो क्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1500 इलेक्ट्रॉन. अब ये हमारे को पूछ रहा है कि चार्ज का डिफरेंस कितना हुआ. तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्यू ए माइनस क्यू बी क्या हो जाएगा, चार्ज का डिफरेंस हो जाएगा. क्यू ए कितना अपना 1500 इलेक्ट्रॉन माइनस 1500 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा अपना 3000 इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू रखें तो डेटा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. तो चार्ज डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻19 कूलम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻16 कूलम. ये क्या आ जाएगा अपने पास, चार्ज डिफरेंस आ जाएगा. है अपने पास कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ऑफ चार्ज 10 कूलम. नाउ 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू दैट ऑब्जेक्ट. कैलकुलेट फाइनल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट्स. दिया हुआ है कि हमारे पास कोई एटम है जिसके पास क्या है, 10 कूलम चार्ज है. ठीक है, यदि इसमें 10⁻20 ठीक है 10⁻20 कूलम चार्ज क्या किया जाए, एडिट किया जाए, तो फाइनल चार्ज कितना होगा. तो हम लिखेंगे क्यू एडेड इक्वल टू कितना, 10⁻20 है तो क्यू एडेड इक्वल टू एन ई. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10⁻20. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻1. तो ये आ जाएगा माइनस का 16 कूलम. ठीक है, तो फाइनली चार्ज कितना होगा, क्यू इनिशियल प्लस क्यू एडेड. क्यू इनिशियल कितना था, 10 कूलम और क्यू एडेड कितना था, -16 कूलम. तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -6 कूलम. ओके, यहाँ पर देखिए क्यू एडेड मतलब हमने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं एटम को, तो कितने देंगे एटम्स, माइनस एन ही देंगे. तो ये -16 कूलम आ गया है. ठीक है, टोटल -6 कूलम बचेगा. ओके, इफ़ वी talk about the quantization of charge at macroscopic level, then it can be ignored. इग्नोर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, जबकि मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं. देखिए जब तक हमारे पास क्वार्क की खोज नहीं हुई थी तब तक हमने इलेक्ट्रॉन को अनडिवाइडेड माना था कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते. परंतु तो जैसे ही हमारे पास गेलमान नामक साइंटिस्ट आए, ठीक है, गेलमान नामक साइंटिस्ट आए तो इन्होंने चार्ज को क्वार्क्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, क्वार्क्स में डिवाइड कर दिया किसको, इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स है ना जो, वो क्वार्क पार्टिकलों से बना हुआ होता है, क्वार्क पार्टिकल से बना होता है. अब इन्होंने ही बताया कि क्वार्क कितने प्रकार होते हैं. क्वार्क 2 टाइप्स, क्वार्क है 2 टाइप्स. फर्स्ट इज अप क्वार्क एंड सेकंड इज डाउन क्वार्क.
ठीक है। अब क्वार्क कंटेन +2e/3 चार्ज, जबकि डाउन क्वार्क कंटेन -e/3 चार्ज। अब क्वार्क को रिप्रेजेंट करते हैं U से और डाउन क्वार्क को रिप्रेजेंट करते हैं D से। अगर बात करें किसकी, प्रोटॉन की, ठीक है, तो प्रोटॉन UUD से बना हुआ होता है, इसके पास +1 इलेक्ट्रॉन यानी पर +1 क्या होता है, इसके पास चार्ज होता है, ठीक है। UUD मीन्स 2 तो इसके पास क्या है, 2 तो क्या है, अब क्वार्क्स हैं, ठीक है, और एक क्या है, डाउन क्वार्क्स है, ठीक है। अगर हम देखें तो 2 × अप क्वार्क का चार्ज होता है 2e/3, ठीक है, और डाउन क्वार्क का चार्ज कितना होता है -e/3, ठीक है। अब हम टोटल एडिशन देखेंगे तो ये कितना होगा 4e/3 -e/3 = +e, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटॉन चार्ज कितना होता है +e। और बच्चों हमारे पास न्यूट्रॉन UDD से बनता है, यानी इसके पास क्या होता है, एक तो अप क्वार्क होता है और 2 क्या होते हैं, डाउन क्वार्क होते हैं, ठीक है। अप क्वार्क का चार्ज +2e/3 हो जाएगा, डाउन क्वार्क का चार्ज कितना होगा 2 × -e/3, ठीक है। 2e/3 अपॉन 2e/3 प्लस का -2e/3 = 0, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कितना होता है, 0 चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद नोट डाल के लिखिएगा कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल, सेम को लिख सकते हैं अनलाइक चार्ज, ठीक है। ये हो जाएगा अनलाइक चार्ज या अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर हमारे पास +Q चार्ज है, देखिए जैसे ये +Q है और ये भी +Q है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। जब ये +Q होता और ये -Q होता तो ये दूसरे को क्या करते, अट्रैक्ट करते, क्या करते, अट्रैक्ट करते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कंडक्टर, ठीक है। अब कंडक्टर क्या होता है, नॉर्मल भाषा में कहते हैं एवरीथिंग विच कैन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर होता क्या आखिर, एन ऑब्जेक्ट which has largest amount of free electron is known as conductor, or in which current can flow ईजिली, क्योंकि जो करंट होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण ही क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एग्जांपल देखें, सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा अपना ह्यूमन बॉडी, अर्थ और मेटल्स, ठीक है। और देखिए चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर remains only outer surface not in volume, ठीक है। देखिए ये हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है। अगर हम इसको क्या दें, +Q चार्ज हम इसको दें तो क्या बनेगा, चार्ज होंगे वो हमेशा इसकी सरफेस पर ही आएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं आउटर सरफेस, ठीक है। और अंदर आते तो हम कहते हैं इसको वॉल्यूम। तो चार्ज होते हैं जो कंडक्टर की सरफेस पर ही आते हैं, वॉल्यूम पर नहीं आते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है चार्ज। हेडिंग डालिए नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। ए मटेरियल which has negligible free electrons is called non-conductor, ठीक है। और in which current can't flow, ठीक है। चार्ज गिवन
to the non-conductor retains same, और कह सकते हैं retains refreshing पोजीशन, कि जो भी हम चार्ज देते हैं इंसुलेटर को वो केवल अपने खुद को तो बनाए रखता है लेकिन अपनी पोजीशन सिर्फ चेंज करता है, ठीक है। यानी जो चार्ज इंसुलेटर को दिया जाता है वो उसके वॉल्यूम में कंटेन करता है, ठीक है, सरफेस पर नहीं जाता है। देख लीजिए एग्जांपल, ये अपने पास क्या है, कोई भी इंसुलेटर है, हमने क्या दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया और क्या दिया, नेगेटिव चार्ज दिया। तो ये क्या कर लेगा, इन दोनों को ग्रहण कर लेगा, रिसीविंग कर लेगा दोनों की, और क्या बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉन कंडक्टर inside the volume is possible। हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो चार्जिंग के मेथड अपने पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो फर्स्ट अपना है बाई फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन में क्या होता है, जब भी हमारे पास क्या होंगे, कोई 2 मटेरियल होंगे, ठीक है, जैसे इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने इसको क्या किया, रगड़ा, ठीक है। रगड़ा तो हीट जनरेट हुई या एनर्जी जनरेट हुई। यदि ये एनर्जी सफिशिएंट है, ठीक है, तो जिसका भी वर्क फंक्शन कम होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन, माना कि ए का वर्क फंक्शन कम है और बी का ज़्यादा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और ज़्यादा वर्क फंक्शन वाले के पास पहुँच जाएगा। इस तरह हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। द मटेरियल which have difference of work function are rubbed each other, then energy produced। If this energy is sufficient, then charge is removed from the less work function material and charge electron transferred to the greater amount of work function material। ठीक है, तो क्या होगा, एक पर तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, एक पर नेगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ए का क्या है, वर्क फंक्शन है, जो वो क्या है, लेस है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसका क्या है, वर्क फंक्शन ग्रेटर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज को उत्पन्न करना। देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है, इफ ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन देन व्हाट हैपेंड। ठीक है, नंबर 1 रिमेन्स अनचार्ज्ड, charge increase, charge decrease,
चार्ज कैन स्लाइटली डिक्रीज और इंक्रीज। तो ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि जब भी हम चार्जिंग करेंगे तो चार्ज जो या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, लेकिन कितनी अमाउंट में, थोड़ी सी अमाउंट में ही घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है कि घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो दूसरा मेथड है अपने पास कंडक्शन। ठीक है, एक तो होता है फ्लो ऑफ गैसेज, ठीक है, एक होता है फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ लिक्विड, और एक होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ये सभी कंडक्शन में होते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ गैसेज, ठीक है, ये होता है प्रेशर डिफरेंस के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण। ठीक है, जबकि फ्लो ऑफ हीट होता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। फ्लो ऑफ वाटर और लिक्विड होता है लेवल डिफरेंस के कारण। और फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ठीक है, और फ्लो ऑफ चार्ज ये सभी क्या हैं, कंडक्शन के ही प्रकार हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे को पढ़ना है यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज वाला पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या देंगे कि जब एक न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है, जब एक न्यूट्रल कंडक्टर, ठीक है, एक चार्ज्ड कंडक्टर के पास लाया जाता है, ठीक है, और दोनों में क्या किया जाता है, कंडक्शन करवाया जाता है। तो आफ्टर कंडक्शन चार्ज फ्लो टू द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। कब तक बहेगा, जब तक कि दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। ठीक है, तब तक ये बहेगा। मतलब कि इसका जो चार्ज है आधा इस पे चला जाएगा, आधा इस पे चला जाएगा, यानी पोटेंशियल समान होना चाहिए, तब तक ये करते रहेगा, फ्लो करता रहेगा। ठीक है, व्हेन ए चार्ज्ड कंडक्टर टेक इनटू the contact of neutral object, then flow of charge happens due to potential difference and neutral conductor can get charged, and flow of charges of charged will be occurs until their potential difference can get same। ठीक है, और फ्लो ऑफ चार्ज जब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस समान नहीं हो जाए। यदि ये ए है, ये बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो बी ए इक्वल टू बी बी नहीं हो जाए, यानी पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी नहीं हो जाए, तब तक फ्लो ऑफ चार्ज होता रहेगा। ठीक है, तो वी ए इक्वल टू वी बी शुड बी। ठीक है, आफ्टर कंडक्शन फाइनल चार्ज ऑन कंडक्टर इन रेशियो देयर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। जो फाइनल चार्ज होता है वो क्या होगा, उनका जो रेशियो होगा वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द कंडक्टर आर स्फेरिकल, then the ratio of charged will be। देखिए हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है ए, एक कंडक्टर क्या है, बी है। ठीक है, कंडक्टर ए की जो रेडियस है वो r1 है और कंडक्टर बी की जो रेडियस है वो क्या है, r2 है।
इसके पास चार्ज क्या है Q1 है, इसके पास चार्ज क्या है Q2 है, ठीक है। तो जो रेशियो होगा चार्ज का वो क्या होगा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 होगा, ठीक है। ये चार्ज कैपिटल Q1 है और ये चार्ज कैपिटल Q2 है, ठीक है। देखिए आफ्टर कंडक्टेंस जो ये ऑब्जेक्ट होगा R1 वाला, इस पर चार्ज हो जाएगा Q1 डैश और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा R2 और Q2 डैश, ठीक है। अब Q1 डैश और Q2 डैश का जो रेशियो होगा वो R1 और R2 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जहाँ Q1 डैश इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 होता है, ठीक है। और Q2 डैश इक्वल टू क्या होता है, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब स्पेशल केस माने यदि रेडियस इफ़ R1 इक्वल टू R2, ठीक है, तो जो आफ्टर कंडक्टेंस चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, Q1 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2, ठीक है। और Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिस पर एक पर तो चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और एक पर चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। इसकी रेडियस तो क्या है, 1 मीटर है, ठीक है, और इसकी रेडियस 2 मीटर है। यानी अपने पास दो कंडक्टर हैं जिनके चार्ज भी अलग हैं और रेडियस भी अलग हैं, ठीक है। आफ्टर कंडक्टेंस अपने को चार्ज फाइंड करना है, चार्ज क्या करना, फाइंड करना है। तो हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला था Q1 डैश इक्वल टू, तो चार्ज कितना होगा, ये तो Q1 डैश होगा और ये Q2 डैश होगा। Q1 डैश इक्वल टू था R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो Q1 डैश निकालूंगा तो मैं R1 कितनी है अपनी 1 मीटर है, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 2 3 मीटर हो गई इंटू 10 प्लस 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 30 माइक्रोकूलम यानी 10 कूलम आ जाएगा, ठीक है। अब Q2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 अपॉन मतलब R1 की जगह केवल R2 आ जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, ठीक है। R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, R2 कितना 2/3 इंटू 30 माइक्रोकूलम इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 कूलम। अगर हमारे को ये चार्जों का रेशियो पूछते Q1 डैश अपॉन Q2 पूछते तो ये कितना आ जाता, ये आ जाता 1/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अपने पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऑब्जेक्ट, वी हैव 3 ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट नेम इज A, सेकंड ऑब्जेक्ट नेम इज B एंड थर्ड ऑब्जेक्ट नेम इज C. At first object we have plus Q charge and at B object plus Q charge and C object have no charge. If the object B take into the contact C then what will be charge on each other. ठीक है, इसमें केस फर्स्ट क्या है, if B contact C, ठीक है। तो B चार्ज के पास कितना प्लस Q है, ठीक है, और C के पास क्या है 0 है। आफ्टर कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस कब तक रहेगा, जब तक कि दोनों पर चार्ज इक्वल नहीं हो जाए, ठीक है। तो इनकी क्या है, रेडियस सेम है, ठीक है। जब रेडियस सेम हो तो अपने पास फाइनल चार्ज क्या आता है, Q1 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2 और Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2, ठीक है। तो अपने पास Q1 डैश और Q2 डैश कितना आएगा, देखिए तो ये कितना आ जाएगा, Q1 कितना अपने पास कैपिटल Q और ये 0 है /2 तो Q/2 आ गया, और ये भी कितना आ जाएगा Q प्लस 0/2 Q/2, इन दोनों पर चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 इक्वल टू Q/2 और Q2 इक्वल टू Q/2, ठीक है। ये तो था हमारे पास केस फर्स्ट। अब कह रहा है कि आफ्टर कंडक्शन, ठीक है, Q1 डैश टेक नियर टू द A, ठीक है। अपने पास जो B ऑब्जेक्ट है, अब कह रहा है कि B ऑब्जेक्ट जो कंडक्शन के बाद हमारे को प्राप्त हुआ है उसको यदि हम A के कॉन्टैक्ट में ले जाएं तो क्या होगा, ठीक है, केस 2। तो B के पास अब चार्ज कितना है, Q1 डैश कितना है अब Q/2, ठीक है,
और ए के पास चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, ठीक है। यदि हम इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट में कर दें, ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या बचेगा, Q1 का डबल डैश आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, चार्ज का 2 डैश मान लो इसको डबल डैश मान लो, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इनको Q, देखिए Q इक्वल टू वो कितना है, Q/2 है, कौन से ऑब्जेक्ट पर, B ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, और A ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितना है, Q है, ठीक है। तो आफ्टर कंडक्शन चार्ज कितना होगा, इसका क्या होगा Q डैश और इसका भी क्या होगा Q डैश, ठीक है। तो Q डैश कितना आ जाएगा, हम जानते हैं जब रेडियस सेम हो तो Q डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2 होता है, सेम एज Q2 डैश होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, Q1 कितना अपना Q/2 और Q2 कितना Q/2, तो ये कितना आ जाएगा 3Q/4। तो बोथ चार्ज कितना हो जाएगा 3Q/4 और 3Q/4, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चार्ज बाई इंडक्शन।